हेलो दोस्तों, हम लोग द्वारकाधीश का दर्शन करने के बाद चल दिए हैं बेट द्वारिका, जहां सुदामा जी अपने दोस्त भगवान द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आए थे। द्वारिका ये जो बेट द्वारिका है ना, ये भगवान द्वारिकाधीश का रेसिडेंस है, ये उनका घर है। तो हम लोग चल दिए हैं बेट द्वारिका और हमारे जो गाइड हैं वो यहाँ के बारे में कहानी सुनाएंगे हमें। दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं बेट द्वारिका और ये जो जगह देखिए, ये बाहर जो दिखा रही है ये बेट द्वारिका। हम लोग पहुँच चुके हैं, बस अब टिकट ले इधर भगवान को मिलने के लिए आए। जब सुदामा भाई दरवाजे के पास पहुंचे तो यहाँ पे जय और विजय दो नाम के द्वारपाल खड़े थे। सुदामा ब्राह्मण को रुका और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कहाँ से आए हो? अगर ये द्वारिका में आप जो भिक्षा मांगने के लिए आए हो तो मैं आपको भिक्षा दे देता हूँ। सुदामा ब्राह्मण ने कहा कि भाई, मैं यहाँ पे कोई भिक्षा मांगने वाला कोई नहीं हूँ, मैं अपने परम मित्र कृष्ण भगवान द्वारकानाथ को मिलने के लिए आया हूँ। द्वारपाल हंसने लगे और कहने लगे कि हमारे प्रभु के पास क्या मित्र की कमी है कि आपके जैसा भिखारियों को कोई मित्र बनावे? और एक द्वारपाल ने सुदामा ब्राह्मण को धक्का दिया। सुदामा ब्राह्मण गिरते गिरते कहने लगे और कहा कि एक द्वारपाल, अगर आज मैं मरूं तो यही हरि के द्वार पे मरूं, लेकिन आज मैं अपने प्रभु को एक द्वारपाल अंदर गया और भगवान को कहने लगा, द्वारिकानाथ भगवान की जय हो, द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। और कहा कि हे प्रभु, दरवाजा के ऊपर कोई गरीब ब्राह्मण आया है। वो ब्राह्मण ने फटा हुआ धोती पहना है, हाथ में लकड़ी है और दुबलो पतलो सो कोई ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण कहता है कि मैं पोरबंदर से आया हूँ। कोई आपका बचपन का मित्र बताता है। जब मैंने वो ब्राह्मण का नाम पूछा तो कहता कि मेरा नाम ये सुदामा बता रहा है। भगवान ने भाई सुदामा नाम सुनते ही भगवान ने 56 भोग ये छोड़ दिए। भगवान वहीं से तुरंत भागने लगे और पूरे गांव के सामने भाई गले लगाया। बाद में कृष्ण भगवान अपने महल के अंदर लेके गए, अपने राजगादी आसन के ऊपर सुदामा ब्राह्मण को बिठाया और उस समय कृष्ण भगवान का इतना रोए कि अपने आंसुओं से सुदामा ब्राह्मण का चरण भी धो दिया। बाद में सुदामा जो 3 मुट्ठी जो चावल लेके आए थे, भगवान ने हाथ में से चावल छीन लिया। जब कृष्ण भगवान ने भाई सबसे पहला मुट्ठी जब चावल खाया तो सुदामा के घर बिना मांगे ही भगवान ने भाई सोने का महल बनवा दिया। बाद में जब भगवान ने दूसरा मुट्ठी चावल खाया, भगवान ने पूरी दुनिया का राजपाट सुदामा ब्राह्मण को दिया। तीसरा मुट्ठी जब चावल भगवान खाने गए तो माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा और कहने लगी कि हे प्रभु, अब बस, अब मेहरबानी करके तीसरा मुट्ठी चावल खा लेना। हे प्रभु, आपने ये ब्राह्मण को सब कुछ छुटा दिया है, आप मेहरबानी करके कम से कम ये केवल एक राज्य तो रहने दो और ना ये भी सुदामा ब्राह्मण का हो जाएगा, हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। बाद में भगवान ने भाई जो तीसरा मुट्ठी चावल था वो सभी पटरानियों को भाई थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चावल दिया। यहाँ पे कृष्ण सुदामा का दोनों का भेंट हुआ। सुदामा ने भगवान को उनका दान मतलब चावल का भेंट किया। तब से भाई द्वारिका का नाम ये प्रचलित हो गया भेंट द्वारका। और गुजराती लोग हम लोग भेंट द्वारका बोलते हैं। सामान गिरेगा आपके नीचे ऊपर यहाँ पे भाई सुदामा ब्राह्मण 15-20 दिन रुकने के बाद जाते जाते भगवान को 2 आशीर्वाद दिया और कहा कि हे प्रभु, कलियुग के अंदर आपका महिमा अपरंपार होगा। अगर कोई भी व्यक्ति केवल एक बार आपके नगरी में अगर आके भगवान राजा धीराज द्वारिकाधीश का जो कोई दर्शन करेगा, भाई जहाँ से आप लोग आए हो। दूसरा, हे प्रभु, आज से आपकी नगरी के अंदर बेट द्वारका में अन्न का दान, मेरी तरह कोई अन्न का दान करेगा। आपने हमको ब्राह्मण को भोजन खिलाया, इसलिए हे प्रभु, आज से आपकी नगरी के अंदर बेट द्वारका में ब्राह्मण को भोजन खिलाने का सबसे बड़ा महिमा दान होगा। जो कोई व्यक्ति अगर आके माँ बाप का नाम लेके, परिवार का नाम लेके अगर कोई अन्न का दान करेगा, ब्राह्मण को भोजन खिलाएगा, तो उनकी सब मनोकामना पूर्ण होगी और ये 4 धाम की यात्रा का भी फल मिलेगा। सुदामा बाद में भाई धीरे धीरे अपने गांव चले गए और समय आने के बाद भगवान ने जो ये सोने की द्वारका भगवान की थी वो समुद्र के अंदर भाई ये डुबा दिया। भगवान ने यहाँ पे भाई ये सोने की द्वारका डुबाने के बाद अपने हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर भगवान ने चारों दिशा में 4 अलग अलग 4 धाम बनाए। आप में से कोई भी यात्री
भाई कोई रामेश्वर चले जाओ, या आप लोग जीवन में कभी भी जाओगे तो वहाँ पे रामेश्वर के अंदर छोटे मोटे टोटल 22 कुंड बताया। पहले 22 कुंड के अंदर स्नान करने का महिमा और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का महिमा। वहाँ जाके आप लोग भाई ये कार्य न करो तो रामेश्वर की यात्रा करना बेकार है। क्यों? आप लोगों ने राम कथा के अंदर, रामायण के अंदर आप लोगों ने भाई सुना भी होगा, एक रामचंद्र भगवान एक क्षत्रिय थे जो लंका जाने के बाद सबसे पहले रावण ब्राह्मण पंडित को मार दिया। रावण जैसा ब्राह्मण उस जमाने में था नहीं, अभी है भी नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं। एक क्षत्रिय ने ब्राह्मण को मारा, इसलिए भगवान को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या का पाप होने के लिए रामचंद्र भगवान ने 22 कुंड का निर्माण किया। आज भी कोई रामेश्वर में भाई कोई जाते तो सबको पहले 22 कुंड के अंदर आप यात्री अपने परिवार के साथ कोई उत्तर दिशा में बद्रीनाथ भाई चले जाओ तो बद्रीनाथ के अंदर पहले बद्री नारायण का दर्शन, मंदिर के बगल में अलकनंदा घाट नदी के ऊपर समस्त पितरों का नाम लेके वहाँ पे ब्रह्म का पाली पिंडदान किया जाता है। तीसरा नंबर का धाम जगन्नाथ धाम। ये जगन्नाथपुरी में पहले भगवान का जगन्नाथ का दर्शन, मंदिर के अंदर भगवान को राइस चावल भात की हांडी चढ़ाने का मौका। और जो भी व्यक्ति भाई द्वारका में आवे, यहाँ पे आने वाले यात्री भाई द्वारका में केवल 2 काम करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि पहला काम भगवान राजाधिराज द्वारकाधीश का दर्शन, और दूसरा काम भाई जो भी व्यक्ति ये भगवान का भेंट द्वारका में दर्शन करने आवे, यहाँ पे आने वाले यात्री भाई सुदामा की तरह माता पिता का नाम लेके, परिवार का नाम लेके भेंट द्वारका में 5 ब्राह्मण को भोजन खिलाने का यहाँ का भाई महिमा बताया। अगर भाई बन सके, भगवान ने आप यात्री को आपको शक्ति आपको दिया है भाई, तो ये 5 ब्राह्मण का भोजन का केवल 251 रुपया लगता है। न बन सके तो आने वाले यात्री भाई सुदामा की तरह ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेके 3 ब्राह्मण का भोजन का केवल भाई 151 रुपया लगता है। अगर मान लो भाई वो भी न बन सके, कोई भी व्यक्ति अगर भाई कोई सुदामा की तरह कोई आवे तो माता पिता का नाम लेके, माँ बाप का नाम लेके भाई 2 ब्राह्मण का भोजन का केवल 101 रुपया लगता है। आप सभी यात्री, आप लोग ये बस के अंदर 30 यानी कि 35-36 लोग हैं भाई। अगर आपकी वजह से यानी कि भाई खुद के मेरी वजह से घर के अंदर माता पिता माँ बाप अगर बच्चों के कारण घर में दुखी, माँ बाप अगर बच्चों के घर में ही दुखी है, माँ बाप बच्चों के कारण, तो मेरे भाई बहन ये 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, चाहे आप लोग रोज कितना भी पूजा पाठ करो, रोज कितना भी दान पुण्य करो, या कोई भी तीर्थ के अंदर जाओ, लेकिन घर में भाई माँ बाप दुखी है तो ये सब कुछ करना भाई बेकार है। क्योंकि जिस माँ बाप ने आपको और भाई मेरे को जन्म दिया, छोटे से लेकर बड़ा किया, माँ बाप ने शायद भाई खुद ही नसाकर अपने बच्चों को, जैसे भाई माँ बाप का नाम लेके भेंट द्वारका में ब्राह्मण का भोजन का दान। आप सभी यात्री भगवान का भेंट द्वारकाधीश का जो आप लोग भाई दर्शन करने जाएंगे, ये हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा गाँव है, यहाँ पे हाल में 90% लोग मोमेडियन यानी कि मुस्लिम की आबादी। ये पूरे के पूरा गांव भेंट द्वारका अभी भाई मुस्लिम का गांव है, क्योंकि भेंट द्वारका से समुद्र से 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर कराची पाकिस्तान का बॉर्डर। ये दूसरा कारण भाई गुजरात का सबसे कारोबार भेंट द्वारका में, हाल में यहाँ पे मछली का काम सबसे ज्यादा चलता है। और तीसरा कारण भेंट द्वारका में 8000 की आबादी है, 7000 लोग मोमेडियन यानी कि भाई मुस्लिम लोग हैं और 1000 केवल हिंदू है। हिंदू में 150 यानी कि 150 केवल ब्राह्मण पंडित लोग हैं। भेंट द्वारका में यहाँ पे भाई ये मछली का काम होने के कारण ये समुद्र पार करने से भाई पहले उनका दाम होता है। अगर आप सभी यात्री को भाई मन में आपको जो इच्छा और आपको जो श्रद्धा लगे तो भाई ये ब्राह्मण को आप लोग भाई भोजन यानी कि अन्न का दान करें। क्योंकि भाई मैं खुद यहीं पे मैं द्वारका में रहता हूँ, बस के अंदर भाई हमको कोई तनख्वाह पकड़ के बस के अंदर हमको 1 रुपया कोई सैलरी नहीं होता है भाई। बाकी हम लोग कोई भी ब्राह्मण पंडित भाई यहाँ पे मुस्लिम के घर जाके भोग हवन और सत्यनारायण की कथा जो पूजा पाठ नहीं सकते भाई। यही मैं भगवान का भाई 2 शब्द सुनाता हूँ और अपने परिवार का मैं गुजरान चलाता हूँ, और मैं राजी खुशी से आपसे भाई दान मांगता हूँ। आपका एक बार मन नहीं
अगर 1000 बार अगर आपका भाई ये मन माने तो ब्राह्मण को दान दो, वरना आप यात्री को किसी को हमको 1 रुपया भी दान हमको नहीं देना है। तो ये ब्राह्मण को भाई हाथ जोड़ देना, दे उनका भी भगवान भाई सबका भला। अगर जो कोई व्यक्ति हमको 1 रुपया भी दान कोई भी न भी दे तो भी भगवान आप सबका भला करे। एक बार सभी यात्री भाई आप लोग प्रेम से जरूर बोलिए भाई द्वारिकाधीश भगवान की जय। भाई Are you doing some vlog? दोस्तों हम लोग भेट द्वारिका में यहाँ पे भेट द्वारिका जो गुजराती लोग हैं वो बोलते हैं भेट द्वारिका, क्योंकि जो द्वारिकाधीश यहाँ पे अपने दोस्त अपने मित्र सुदामा से मिले थे, इसीलिए इसे भेट द्वारिका बोलते हैं गुजराती लोग। हम जैसे जो नॉन गुजराती हैं वो भेट द्वारिका बोलते हैं। तो से डजन मैटर नाम है मतलब यहाँ पे, और ये अरब सागर को पार करके यहाँ पे आया जाता है। यहाँ ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आना, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि टापू जैसा फील कराता है ये, चारों तरफ से अरब सागर और बीच में ये भेट द्वारिका। तो यहाँ पे सुदामा जी आए थे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। और यहाँ का मेन जो है ना प्रसाद वो चावल है, चावल मिलता है। हम लोग को लेट इसीलिए हो गया कि अंदर जाने के बाद फ़ोन वगैरह तो बाहर ही यहीं पे जो है ना काउंटर, ये जो काउंटर में दिखा रही हूँ इसी पे फ़ोन जमा कर लिया जाता है। तो फ़ोन अंदर ले जाना, अंदर क्या मतलब जो गार्ड लोग बैठे होते हैं वहाँ तक भी फ़ोन लेके जाने को नहीं दिया जाता है, बाहर ही फ़ोन को रख दिया जाता है। और यहाँ भोजनालय भी है, तो भूख लगी है तो खाना भी खा सकते हैं यहाँ पे। और ये सारा जो है ना बाहर का है, जो द्वारिकाधीश का जो घर है, घर के बाहर जो प्रांगण है वो ये सब है। अंदर तो बहुत खूबसूरत सा किला सा है सारा कुछ, और मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। हम लोग दर्शन कर लिए हैं, दर्शन करके आ गए हैं। मैंने लोग रेस्ट कर रही है, मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ कि कहाँ पे क्या है। ये कि यहाँ पे काउंटर ही है, यहीं पे मैंने फ़ोन जमा करा, फिर मैं फ़ोन ली हूँ और लेने के बाद थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ। बस बाहर निकल रहे हैं हम लोग, ये मेरे पीछे के यही एक जो है ना द्वारिकाधीश का घर है, और ये इसलिए मैं यहाँ पर कैमरा से ऊपर को दिखा रही हूँ। और ये पूरा बाहर से आने के बाद जब मतलब शिप से उतरेंगे उसके बाद थोड़ा दूर चलना होता है, और चलने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं सामान कुछ मेरी मम्मी सामान खरीद रही है। मम्मी के बाद यहाँ पे जो मिलता है सामान वो सारी चीज़ें शंख वगैरह और क्या क्या है सो सब यहाँ पे। और ये छोटी सी गैया है ना, वो देखिए कितनी खूबसूरत है, ये कैसे आया होगा यहाँ पे। और ये मम्मी को देख के एकदम मम्मी के पास ही आने लगा है, उनके पास ही। ये उसे बैग देख के ना लग रहा है कि इसमें कुछ है, इस वजह से वो हम लोग के पास ही है और जा ही नहीं रहा है कहीं। वही छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो सब हम लोग ख़रीद रहे हैं, देख रहे हैं। एक्चुअली ख़रीद भी लेते हैं, जो हम लोग को पसंद आता है वो फोल्ड कर रहे हैं। और जब हम लोग यहाँ पे सामान लेने के बाद निकलेंगे, जो भी चीज़ें ये चीज़ें जो है ये मेरी मम्मी और मैंने ख़रीदा है यहाँ से। फिर दूसरी दुकान में भी हम लोग कुछ चीज़ें खरीदेंगे, लेकिन शूट नहीं कराया हुआ है मैंने। और ये जो गाय कितना प्यारा है यार, कितना क्यूट सा गाय है। तो यहाँ पे पता है गाय को कोई कुछ भी नहीं कर रहा था, और ये गाय भी हम लोग के पीछे पीछे ही आ रही थी। और यहाँ पे कुछ जो है ना
लोग वो पूछ रहे थे कि व्लॉग कर रही हूँ मैं ऐसे, तो अच्छा ही लग रहा था ये। और बहुत अच्छा रहा मेरा ये सफ़र। चले अभी वापस वो छूट जाए तो फिर छोड़ ही देते हैं, वापस नहीं आता है, इसलिए दूध वगैरह है लेकिन लेट करेंगे तो लेट ना हो। और ये लेना है तो ठीक लग रहा आपको भूख लगे तो सर लेके आओ भाई घर पे बात नहीं भैया। अभी हम लोग जल्दी जल्दी वापस आ যারা লোক কি দেখি না देख तो रही हूँ। সব হয়েছি তো ভরা পড়েছে इतनी दूर ये जो है ना, ये है बेट द्वारिका, जहाँ पे भगवान कृष्ण जी का घर था। ये जब और सोने की द्वारिका थी, तब से कृष्ण जी जब अपना देह लीला का अंत किए, तब उन्होंने द्वारिका को इस अरब सागर में समर्पित कर दिया, क्योंकि वो अरब सागर से ज़मीन का टुकड़ा उधार लेके उन्होंने ये द्वारिका का निर्माण कराया था। और द्वारिका तीनों लोक में सबसे सुंदर थी, सबसे सुंदर, क्योंकि वो उसके सोने की थी और भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं उन्हें द्वारिका का निर्माण किया था। इसलिए यहाँ आने के लिए आप बोट से आ सकते हैं। अभी हम लोग का टाइम हो गया है यहाँ। वापस जाने के लिए वही जल তাইগুলি না চল না যাও তো दे दो जल्दी। খালি ले तो मोबाइल है खोलो वो खाली आप शूट करना। चले गेले हुआ अभी हम लोग को वापस आ रहे हैं और ये अरब सागर है। मेरी मम्मी की इच्छा है कि अरब सागर का जो जल है वो हम लोग लेके जाए, तो मम्मी बोली कि मैं जाके लेके आई बॉटल में। तो और अभी हम लोग जल्दी से ये लगी हुई है था उधर जहाँ से शिप बांध के रखता है ना, तो वहाँ से मैं ली हूँ। और अभी हम लोग बस चल दिए हैं वापस। जो हमारी ठीक है मारो पानी भरा से ले वाडी ले ले सेम सीधे मन में हम लोग अभी वापस जाएंगे। लगी हुई है ऐसे हम लोग अभी वापस जाने के लिए बैठ गए हैं। सीट का कोई ये नहीं है, सीट कोई भी सीट आप सीट के अंदर आ गए हैं तो फिर कोई भी सीट पे किधर भी आप बैठ सकते हैं।
जो ये बोट नाव जो भी बोलते हैं इसका जो यहाँ पे मैं जाके दिखा रही हूँ। ये ड्राइवर जैसे गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं ना, तो वो ये है। मैं अंदर जाके देख रही हूँ। ये वो अंदर वहाँ जो ड्राइवर होता है वो बैठते हैं और इसको चला के लेके चलते हैं। तो मैं अंदर अपना देख रही हूँ कि कैसे क्या होता है और कैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है, कैसे मतलब वो चलता है। यही है, घुमा घुमा के लेके जाते हैं। तो बहुत अच्छा से ये होता लगता ही नहीं है कि ऐसे है, लेकिन अभी हम लोग हैं तो अरब सागर में, अभी तो अरब सागर के में है, किनारे भी नहीं है मतलब ऐसे तो। और बहुत सारी, एक ही नहीं है, बहुत सारे शिप है यहाँ पे। और मतलब ये पोर्ट ऑस्ट्रेलिया तो बंदरगाह है यहाँ पे। इतनी सारी मतलब मछली, इधर तो स्मेल नहीं कर रही पर उधर बहुत स्मेल कर रही थी। और यहाँ आपको पता है कि 7,000 लोग ही रहते हैं गिन चुन के। यहाँ पे 7,000 जो लोग रहते हैं उसमें से जो 6,000 है ना सिर्फ मुस्लिम लोग, 6,000 सिर्फ मुस्लिम, 1,000 जो हिंदू हैं उसमें से भी अभी लोग बोल रहे हैं कि कम हुए हैं, अभी हिंदू कम हुए हैं। तो सिर्फ 1,000 मतलब मान लीजिए 1,000 से भी कम राउंड फिगर में मानिए तो 1,000 हिंदू हैं। जो हम लोग ये जो चलाएंगे ना जो ड्राइवर मतलब वो भी मुस्लिम ही है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में मतलब ये सब मैं घूमा करती थी क्योंकि मेरे पापा की पोस्टिंग पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा घूमते थे। लेकिन बड़े होने के बाद मतलब अभी घूम रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पता है इसका पानी देखिए लाइट ग्रीन ब्लू ऐसे दिखेगा, तो वो भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ जो मछली के खाने के लिए ना सब लोग आटा का कुछ बनाया हुआ था, ख़रीद रहे थे, पर हम लोगों ने लिया नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो पता ही नहीं चला कि लेना है। ये सब कुछ तो लिए ही नहीं, लेकिन मेरी मम्मी बादाम लाई हैं तो वो हम लोग ना पता नहीं किस जाति का बगुला है कि क्या है, मतलब हम लोग तो बगला बोलेंगे बिहारी में कि क्या दूसरे बत्तख भी है कि क्या है, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा था, बत्तख भी नहीं लग रहा था, बगुला भी नहीं, कुछ अलग तरह का पंछी है। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, मतलब अगर आप हाथ पे ऐसे लेके रखेंगे ना तो वो हाथ पे आके लेके खा के जाएगा। तो ये सब अच्छा लग रहा था। और देखिए मेरी मम्मा बादाम निकाली है, बादाम खा रही। भूख भी लग गया था, इस वजह से हम लोग सिर्फ जूस पिए थे, इस वजह से भूख लग गई थी।
सब द्वारकाधीश की महिमा है। चढ़ना बुधवार है। बस छोड़ के नहीं जाएंगे, थोड़ा वेट तो करेंगे। तो बस सबसे पहले खुलने के लिए बोला नहीं खुला है वही बस है। कर रहे हैं। बिजली भी तो गई हुई है, केबल ही तो डाली है और कितने अच्छा उन्हों से बाहर निकलते कौन सी